Hello students, today I will explain you the poem number first, Dust of Snow for class 10, and here goes the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. It is written by Robert Frost. Here I can write the poem Dust of Snow, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of it of a day I had rued. It is written by American poet Robert Frost. First of all, we must know about the poet रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं, रोमांटिक पोएट हैं और इनकी पोएट्री की थीम होती है कि जब कभी भी हम अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हों, डिप्रेस हों, हमें नेचर में जाना चाहिए और वहाँ पे फिर रिफ्रेश होके वापस रियलिटी में आना चाहिए और अपने काम पे लग जाना चाहिए. The poet says that whenever we get frustrated in our life, we must go into the lap of nature and get something out of it, but never forget to come back in reality, because he write somewhere that earth is the right place for love. I don't know where it is likely to go better. तो ये देखते हैं यहाँ पे ये थीम कहाँ तक इस पोएम में सूट करती है. पहले पोएम में यहाँ पे द वे अ क्रॉ शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. यहाँ पे हम वर्ड एंड मीनिंग लिख देते हैं. मीनिंग वे, वे मीन तरीका, प्रकार, काइंड कहेंगे, काइंड. क्रॉ ए नेम ऑफ ए बर्ड. शूक डाउन हिलाकर नीचे गिरा दिया. मी जानते हैं डस्ट. डस्ट का मीनिंग यहाँ पे डस्ट मीन स्मॉल पार्टिकल्स. स्मॉल पार्टिकल्स किसके? स्नो के, बर्फ के. फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. हेमलॉक, हेमलॉक ट्री मीन्स अ पॉइजनस, पॉइजनस ट्री. दूसरे स्टेंजा की मीनिंग भी लिख लेते हैं. गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. मूड मीन यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड और यहाँ पे लास्ट मीनिंग है रूड. रूड मीन फेल्ट, रिग्रेटेड, रिग्रेटेड. अब यहाँ थोड़ा हम हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे. द वे अ क्रॉ शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. जिस तरह से, वे मीन तरीका, जिस तरह से हेमलॉक पेड़ से कौवे ने बर्फ को हिला करके मेरे ऊपर बरसात कर दी, गिरा दिया, और उस स्नो के मेरे ऊपर गिरने से मेरा जो मूड था, जो मनोवृत्ति थी, वो बदल जाती है और मेरा जो दिन अभी जो शेष बचा हुआ था वो बर्बाद होने से बच जाता है. यहाँ पे अब हम राइम स्कीम देखेंगे. राइम स्कीम, इसको क्रॉ को हम ए मान लेते हैं.
क्रॉ मी, नहीं मिल रहा है तो इसको बी मानेंगे, क्रॉ स्नो, फिर इसको ए मानेंगे क्योंकि इसकी राइम, क्रॉ की राइम स्कीम स्नो से है और मी की ट्री से, तो मी बी माना हमने, तो मी ट्री को भी बी मानेंगे, ए बी। वैसे सेकंड स्टेंजा की इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे, और सी का राइमिंग वर्ड है पार्ट, मतलब हार्ट पार्ट, तो इसको भी सी मानेंगे, और मूड का राइमिंग वर्ड है रूट, इसको भी डी मानेंगे। अब हम इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम का इंग्लिश का पेपर होता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है स्टैंजा, और उस स्टैंजा में कोई भी एक स्टैंजा आ जाएगा, वो 4 मार्क्स का होता है, और 4 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर सपोज फर्स्ट होगा, ये स्टैंजा दे रखा है, नेम द पोएम एंड द पोएट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज द सीजन ऑफ द ईयर इज इट, तो ये हो जाएगा क्या, इट इज अ सीजन ऑफ विंटर अगर हम और क्वेश्चन फॉर्म करना चाहें, विच मीनिंग इज सिमिलर टू रिग्रेटेड, तो रिग्रेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रखा है तो हम सीधे आंसर लिखेंगे, आंसर रिग्रेटेड, और रिग्रेटेड की मीनिंग हमने लिखा रखी है आपको, मतलब रूट की मीनिंग लिखा रखी है रिग्रेटेड, तो यहाँ रूट डैश करके रूट लिख देंगे। और इस तरह से हम पोएम की, फिर इसके बाद जो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, यह सेंट्रल आइडिया होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। थैंक यू।